दोस्तों, एक जोधा नाम की लड़की बहुत ही हसीन और खूबसूरत थी। दोस्तों, वो शादी की योग्य हो जाती है तो वो फैसला लेती है कि मैं ये 3 सवाल पूछूंगा, अगर जो भी लड़का मेरे इन सवालों का जवाब दे देगा मैं उससे तुरंत शादी कर लूंगी। दोस्तों, उसके सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बड़े से बड़ा विद्वान उसके घर पर आते हैं और उन सवालों का जवाब देने के लिए कोई भी सवाल जवाब दे ही नहीं पाता है। वो लोग मायूस और निराशा से वापस चले जाते हैं। दोस्तों, ऐसे होते होते लगभग साल भर बीत जाते हैं, उसके तीनों सवालों का कोई जवाब नहीं दे पाता है। तभी एक जो अनपढ़ लड़का होता है वहीं के पास का वो सोचता है क्यों ना मैं भी चलूं, आखिर में देखता हूं कि जो जोधा हसीना है कौन से 3 सवाल पूछ रही हैं और मैं उन सवालों को जवाब देकर देखता हूं। दोस्तों, वो पढ़ा लिखा तो नहीं था लेकिन बहुत ही दिमागदार और बुद्धिमान था। दोस्तों, जब जाता है उस हसीना के पास अपने सवालों का उनके जवाब देने के लिए तो वो लड़की कहती है कि देखो, तुम पढ़े लिखे तो हो नहीं, अगर एक भी सवालों का जवाब दे दिया 3 में से तो मैं तुम्हारे साथ एक रात सोने के लिए राजी हो जाऊंगी। अगर तीनों सवालों का जवाब दे दिया तो मैं तुम्हारे पूरी जिंदगी बिताने के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी। दोस्तों, इतना सुनता है तो मारे खुशी के मारे पागल हो जाता है वो लड़का और सवालों के जवाब देने के लिए वो तैयार हो जाता है। जैसे ही वो लड़की पहला सवाल पूछती है दोस्तों, उसके सवालों का वो जवाब दे देता है। लड़की जो जोधा हसीना थी उसके माथे से पसीना छूटने लगता है और वो कांपने लगती है कि इसने तो पहला सवाल का जवाब दे दिया, अब मुझे शादी से पहले इसके साथ एक रात बिताना पड़ेगा, अब क्या होगा। दोस्तों, आखिर में उसके 3 सवाल कौन थे, आखिर में उस अनपढ़ लड़के ने कैसे उस पहले सवाल का जवाब दे दिया, ये जानने के लिए इस चैनल पर बने रहें, इस वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, चैनल में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और समझते हैं कि आखिर उसने 3 कौन से सवाल पूछ रही थी जो कि बड़े से बड़ा विद्वान नहीं बता पा रहा था और एक अनपढ़ गाय भैंस चराने वाला आदमी जो है उसके सवालों पर ताला लगा दिया और पहले सवाल का जवाब दे दिया। दोस्तों, ये कहानी है बहराइच जिले के एक छोटे से तहसील नानपारा की। दोस्तों, जहां पर एक बहुत ही रईस घर की बेटी जो थी अपने माता पिता की एकलौती थी और एक समझ लीजिए कि रजवाड़े की तरह रहती थी और वो बहुत ही पढ़ी लिखी लड़की थी। दोस्तों, उसकी शादी जो है योग्य हो जाती है उसकी उम्र, तो वो ऐलान कर देती है अपने क्षेत्र में कि जो भी मेरे इन 3 सवालों का जवाब देगा मैं उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाऊंगी। दोस्तों, आखिर में उसका जो सवाल था वो इस प्रकार था कि पहला जो सवाल था कि अब तक आपने कितने लोगों से संबंध बनाए हैं। दोस्तों, जो भी विद्वान आता था वो कहता था, कोई कहता 2 से, कोई 4 से, कोई तो कहता था मैं अब तक संबंध ही नहीं बनाया हूं, मैं तो अभी तक रंडवा हूं। दोस्तों, क्योंकि वो लड़की जो थी वो इतना मेकअप और सज धज के आती थी मानो कि वो लोग देख के मोहित हो जाते थे और उसके आकार का ही वो सवाल पूछने लगती थी, इसलिए वो पहले सवाल पे ही धराशायी हो जाते थे और विद्वानों को पहले सवाल से ही लौटना पड़ जाता था। दोस्तों, फिर दूसरा सवाल वो जो है कि पूछती है उन विद्वानों से, कुछ जो बता भी पाते थे कि मेरे जो कि एक जो पत्नी है वो पति से क्या चाहती है। दोस्तों, रोज जो चाहती है तो जो भी लड़के होते थे कुछ ना कुछ अपने ही हिसाब से बताते थे, क्योंकि वो लड़की इतनी हसीन थी कि लोग उसके नज़र से बहक ही नहीं पाते थे। दोस्तों, वो भी सवाल नहीं बता पाते थे, मजबूरन उन्हें निराशा आ जाती थी। दोस्तों, फिर तीसरा वो लोग सवाल पूछते थे कि आखिर आप में तीसरा सवाल क्या है। तो वो तीसरा जो सवाल पूछती थी कि हमें लड़का ऐसा चाहिए जो एक बार अपना काम करने के लिए अगर बैठ जाए तो वो अपना काम पूरा करके ही उठे। दोस्तों, वो लोग अपनी नीयत के हिसाब से अपने दिमाग का इस्तेमाल करते थे और उस क्वेश्चन का आंसर बताते थे और आंसर बता नहीं पाते थे और उन्हें निराशा हाथ लगती थी और वहां से उन्हें जाना पड़ता था। दोस्तों, ऐसे ही सवाल पूछते पूछते लगभग में उसके 2 साल गुजर जाते हैं। बहुत से बड़े बड़े विद्वान, बहुत दूर दूर से विद्वान आते हैं और सवालों का जवाब नहीं दे पा रही थी। इधर
लड़की जो जोधा हसीना थी उसकी भी उम्र धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। उसके पिता माता जो होते हैं वो कहते हैं बेटा देखो कहीं से देखकर तुम इसी में से कोई अच्छा सा लड़का देख के वर अपने लिए शादी के लिए तैयार हो जाओ और उससे शादी कर लो। तभी धीरे धीरे एक लड़का जो होता है वहाँ से 10 किलोमीटर दूरी का, उसका नाम सलीम होता है, वो गाय भैंसें और बकरी चराया करता है दोस्तों। लेकिन वो चराते चराते उसके दिमाग में इतनी विद्वानता घुस जाती है, क्योंकि वो साधु संतों और महात्माओं के साथ जब गाय बकरी भैंस चराता है तो बैठ के उनसे जो है कि राय लेता रहता था दोस्तों। उनसे कुछ सीख मिलती थी जिसके कारण वो धीरे धीरे इतना वो विद्वान हो गया था, अर्थात समझिए कि एक कवि के समान हो गया था। उसके पास कोई डिग्री और कोई भी एजुकेशन हासिल नहीं था, लेकिन उसके पास दिमाग में सोचने की क्षमता बहुत हो गई थी दोस्तों। एक गाय भैंस चराने वाला लड़का फिर सोचता है कि क्यों ना हम ही चलें और इनके सवालों का जवाब देकर देखें, हो सकता है कि मैं उनके सवालों का जवाब दे दूं दोस्तों। फिर ये अब एक दिन ठान लेता है जो सलीम होता है और उसके घर पर पहुंच जाता है। जोधा घर में से निकलती हैं और देखती हैं कि एक अनपढ़ और चप्पल पहना हुआ एक फटीचर सा लड़का आया हुआ है हमारे तीनों सवालों का जवाब देने के लिए। दोस्तों घर में से निकलती हैं और हंसने लगती हैं, कहती हैं तू क्या मेरे सवालों का जवाब देगा, जा पहले तू अच्छा खासा पढ़ लिख लेना तब आना। कहता है नहीं, अगर मैं तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दे पाया तो ज़िंदगी भर तुम्हारे माता पिता के घर गुलामी करूँगा। आप तीनों सवाल तो पूछ के देखिए। दोस्तों बहुत ही उस पर झड़प होती है। उसके बाद जोधा जो होती हैं सवाल देने के लिए राजी हो जाती है, कहती हैं ठीक है कल तुम शाम को आना, तुम्हारे तीनों प्रश्नों के मैं सवालों को क्वेश्चन में पूछूंगी और तुम दे कर देखना। दोस्तों सलीम जो होता है अपने फटे पुराने जो भी उसके पास व्यवस्था थी वो कपड़े पहनता है और चप्पल पहनकर साधारण से उसके घर पर पहुंचता है। दोस्तों वो अपनी बालकनी में एक सज धज के एक जो है कि जैसे एक महिला सुहाग रात के लिए जाती हो उस प्रकार से आकर अपने जो है कि सोफे पे बैठ जाती है। दोस्तों सोफे पे बैठती है, जैसे सलीम देखता है उसके मन में लालयित हो जाता है दोस्तों। कहता है वाह क्या माल है, अगर ये तो मेरी ज़िंदगी में मिल जाए तो मैं तो धन्य ही हो जाऊंगा। दोस्तों बहुत ही अपने मन ही मन ख्याली पुलाव पकाता रहता है। तभी जोधा कहती है कि भाई साहब आप सवालों का जवाब देने आए हैं ना कि हुस्न को निहारने आए हैं। दोस्तों कहता है हाँ ये भी मुझे बखूबी पता है कि मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए आया हूँ। दोस्तों जोधा फिर कहती है कि क्या आप मेरे सवालों का जवाब दे पाएंगे, आप तो आ चुके हैं मेरे सवाल का जवाब देने के लिए, चलिए मैं तुम्हें कोई छूट देती हूँ। अगर तुमने एक सवाल का भी जवाब दे दिया तो मैं तुम्हारे साथ शादी से पहले ही एक रात बिताऊंगी, आप जो चाहे वो मेरे साथ कर लेना, मैं कभी भी आपको मना नहीं करूंगी। दोस्तों इतना जब सुनता है सलीम के मन में पानी की लाट टपकने लगती है और मन ही मन बहुत ही कुछ ख्वाब देखने लगता है, क्योंकि सलीम भी इतना हैंडसम और इतना खूबसूरत था देखने में, वाकई एक हीरो के समान था, जो कि जोधा भी देखकर उसे बहुत ही मोहित होने लगी थी। दोस्तों वो पढ़ा लिखा तो नहीं था ज़्यादा, लेकिन देखने में बहुत ही खूबसूरत था। दोस्तों जैसे ही फिर आगे समय बीतता है, सलीम कहता है बहुत ही होशियार लड़का था, अपने मन को बहकावे में रोककर अपने मन को ध्यान को स्थिरता देता है और कहता है कि जोधा जी आप अपना सवाल पूछिए, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों फिर उस लड़के से वो जोधा जो होती है हसीना वो अपना पहला सवाल पूछती है कि अब तक आपने कितने लोगों से संबंध बनाए हैं। दोस्तों वो हंसने लगता है और मुस्कुराने लगता है। जोधा समझ जाती है कि अब तो मेरे हुस्न के पीछे ही ये दीवाना हो जाएगा और मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाएगा। दोस्तों कहता है कि आपके इतने सिंपल से सवालों का जवाब क्यों नहीं विद्वान दे पा रहे थे, आप आखिर में इस सवाल में है ही क्या जो कि लोग यहाँ से धराशायी होकर चले जाते हैं। तो जोधा कहती है जो हसीना होती है कि जरा आप बताएं तो आप इतना क्यों उछल रहे हैं, इतना क्यों खुश हैं कि जैसे कि आपको इस सवालों का जवाब ही पता हो। दोस्तों फिर सलीम कहता है कि इसमें क्या बड़ी बात है, इसमें मैंने आज तक ज़िंदगी में जितने भी लोग मिले मैंने सभी के साथ संबंध बनाए हैं, ये कौन सी बात है कि मतलब कितने लोगों से, मेरे पास जितने लोग आए सभी लोगों से संबंध बनाया। फिर जोधा जो होती है कहती है आखिर में कैसे
आप कैसे कह सकते हैं कि आपने सभी लोगों से संबंध बनाया। फिर उसको दर्शाता है, उसके सवालों का जवाब बताता है कि देखिए जो मेरे माता पिता हैं वो मैंने उनके साथ संबंध बनाए अपने बेटे का फर्ज निभाकर। मेरे जो गाय भैंस में चराता हूँ उसके साथ मैं एक जो है कि उसके ग्वाले का हिसाब से मैंने संबंध बनाया। आप मेरे साथ सवाल पूछ रही हैं, आपके साथ संबंध में एक दोस्ती का बनाया। इस प्रकार से जो भी मेरे साथ सगी संबंधी या जो भी लोग मिले सभी लोगों के साथ संबंध बनाया। किसी को मैंने ठुकराया नहीं, किसी को मैंने आज तक अभी तक मैंने ठेस नहीं पहुंचाया। मैंने जितने लोग मिले हैं, जो भी जानवर से लेकर कोई भी चीज़ मिला, मैंने सभी के साथ संबंध बनाया। मैंने आज तक गिनती नहीं किया कि कितने लोगों से संबंध बनाया। दोस्तों जोधा के पसीने माथे से छूटने लगते हैं क्योंकि वो पहला जो क्वेश्चन होती है वो बता देता है। दोस्तों अब तो वो सोच लेती है कि इस अनपढ़ और गंवार लड़के से साथ मुझे एक रात बिताना होगा और ये तो मेरी ज़िंदगी अब बर्बाद ही कर देगा। अब उसके माथे से पसीना छूट रहा होता है। अब करे भी तो क्या करे। कहता है कि सलीम चलिए अब अपना दूसरा सब जो है कि क्वेश्चन पूछिए। दोस्तों जो लड़की जो होती है फिर वो वही अपना क्वेश्चन पूछती है कि पति जो है पत्नी से क्या रोज चाहती है। दोस्तों जो है कि लड़का फिर हंसता है, कहता है कि ये कौन सी बड़ी बात है, इतना सिंपल सा सवाल है जो कि लोग नहीं बता पाते थे। पत्नी जो है अपने पति से वो प्यार चाहती है, जो सुख चाहती है कि उसके घर में कुछ ताने ना हो, उसके घर में कोई विवाद ना हो, पति अच्छा से कमाए और आके प्रेम से खाए। अगर एक रोटी घर में है तो वो आधी हंसी खुशी से खाए और उसके जीवन को चलाता रहे, ना कि उसके यौन के भूखा हो, उसके शरीर का भूखा हो, बल्कि जीवन में सभी दुख और सुख में उसके साथ रोज उसके साथ जो है कि अपने हंसी खुशी से बिताए। यही रोज पत्नी चाहती है। दोस्तों उसका मुंह बंद हो जाता है जोधा हसीना का, वो कुछ नहीं कह पाती है क्योंकि जो सलीम था वो अपना दूसरा भी क्वेश्चन जो है उसका आंसर दे चुका था। अब करे भी तो क्या करे। अब जो सलीम है वो कहता है कि मैडम हसीना आप तीसरा अपना सवाल बताइए कि आपका तीसरा सवाल क्या है। दोस्तों फिर मजबूरन में उसे तीसरा सवाल बताना पड़ता है कि वो कौन सा लड़का है, वो ऐसा कौन सा लड़का होना चाहिए जो कि अपने काम को करने के लिए एक बार अगर बैठ जाए तो अपने काम को करके ही उठे। दोस्तों फिर कहता है सलीम कि इसमें कौन सी बड़ी बात है विद्वान, आखिर में पढ़े लिखे लोग क्यों नहीं बता पाए। दोस्तों वो कहता है कि इतना सिंपल सा सवाल है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। एक मर्द को, एक आदमी को, एक लड़के को अपने घर के सारे काम करके समाज में बैठना चाहिए ताकि उसे कोई डिस्टर्ब ना करे। समाज में बैठने के बाद वो अपने सामाजिक कार्यों को, सामाजिक गतिविधियों को पूरा करके ही समाज से उठे, न कि उसे समाज में अपने बैठे हुए लोगों के बीच में ही उसे बाधित होना पड़े कि मुझे और भी काम करने हैं, भैया बैठिए मैं अभी अपना काम करके आता हूँ। ऐसा लड़का होना चाहिए कि समाज में जब बैठे तो सारा काम उसका निपट गया हो और उसे वही काम बस रहा हो और वो समाज का पूरा ध्यान रखते हुए अपने सामाजिक कार्य को पूरा करके ही उठे। दोस्तों उस जोधा हसीना के मुंह बंद हो जाते हैं और जोधा हसीना कुछ बोल नहीं पाती है और उसे मजबूरन में उसे अपनाने के लिए वो तैयार हो जाती है। करे भी तो क्या करे, वो उसके तीनों सवालों को वो बता चुका था। अब सलीम कहता है कि अब क्या, अब तो तुम्हारे तीनों सवाल हो गए, अब क्या होगा। दोस्तों जोधा कहती है कि अगर आप चाहो तो शादी से पहले मेरा जो शर्त था कि एक रात तुम्हारे साथ सो जाऊंगी, आप सो सकते हैं। मैं अपने उस बताए गए नियम पर पूरा वाकिफ हूँ। बताइए आपको किस होटल में सोना है या किस घर में सोना है, आप एक रात बिता सकते हैं। दोस्तों फिर सलीम भी बहुत होशियार था, बहुत ही सभ्य लड़का था। वो कहता है ठीक है, सोने की ही बात है तो क्या आज ही हमारी आपकी शादी हो जाए, कल हम लोग रात में आराम से सोएंगे और हमारी ज़िंदगी में आराम से रहेंगे। दोस्तों क्योंकि वो ऐसा नियत का खराब नहीं था जो शादी से पहले वो अपनी पत्नी के साथ सोना चाहे। दोस्तों अब होता क्या है, उसके पिता भी धूमधाम से उसका शादी होती है और दोनों परिवार हंसी खुशी से मिल जाते हैं और जोधा सलीम के साथ अपनी पत्नी बनकर उसके घर जाती है और अच्छे से रहने लगती है और उसके जीवन में
खुश रहती है। कहीं ना कहीं उसे सता तो रहा था कि मैंने बहुत बड़े से बड़े विद्वानों का दिल दुखाया और आज एक गाय भैंस चराने वाले लड़के के साथ मुझे शादी करनी पड़ी। मजबूरन में वो जाके अब उसके साथ उसे रहना पड़ा था। दोस्तों, किए का कराए का पछतावा बाद में होता है, लेकिन करे भी तो क्या करे, मजबूरन अब उसे उसके साथ ही जीवन बिताना था। तो इसका मतलब जो होता है कि जैसी करनी वैसी भरनी होती है दोस्तों। तो जो जैसा बोएगा वो वैसा ही काटेगा। कहा गया है कहावत कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। दोस्तों, ये कहानी सत्य है कि आप अगर बबूल बोएंगे तो आम आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों, आशा करता हूँ ये आपको कहानी बहुत ही सीख मिली होगी सुन के। ऐसी ही रोचक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही रोचक और रोमांचक कहानी लेकर। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।